पढ़ाई मैंने 5वीं तक किया था, छोड़ दिया। पैसे नहीं थे ड्रेस खरीदने के लिए, ना जूता खरीदने, ना कॉपी किताब के लिए। खाना वाना बनाए, फिर बाल बच्चों को दिया। जब भोज भंडारा का कोई 10 रुपया, कोई 5 रुपया में दे दिया। कुत्ते काट लेते हैं लोग, बाग लोफड़ गालियाँ देते हैं, चलते में छेड़ते हैं, बुरी नजर गंदी नजरों से देखते। क्या करें, हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। दोस्तों, ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बन रहा है और इसके पास में बहुत सारी महिलाएं हैं जो सालों से यहाँ पर रह रही हैं, कूड़ा चुनती हैं, बच्चों को पालती हैं, तमाम तरह की समस्याएं हैं। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो उन्होंने बताया कि किस तरह से ज़िंदगी उनकी बसर हो रही है सड़क के नीचे। कई महिलाएं हैं जो बताते बताते रो पड़ती हैं, बताती हैं कि किस तरह से ज़िंदगी मुश्किल हो रही है। बच्चे हैं, किसी के ऊपर बाप नहीं है तो किसी के पास कमाने का कोई जरिया नहीं है। तमाम हर घर के हर औरत की अपनी एक कहानी है। सबसे जानिए और महसूस कीजिए कि औरत होना आज के वक्त में भी कितना मुश्किल है और कितने तरह की समस्याएं ज़िंदगी में आती है। तो बच्चे, आप क्या नाम है बेटा आपका? सोनी। सोनी, क्या करते हैं आप? कूड़ा चुगता है। कूड़ा चुगते हैं। पढ़ाई भी किया नहीं? पढ़ाई मैंने 5वीं तक किया था, छोड़ दिया। पैसे नहीं थे ड्रेस खरीदने के लिए, ना जूता खरीदने, ना कॉपी किताब के लिए। सरकारी स्कूलों में तो फ्री में मिलता है नहीं? सरकारी स्कूल में मिलते थे पर ड्रेस नहीं मिलता था। पैसा आया था बैंक में, पैसे का भी पता नहीं चला। 500 रुपये निकला तो राशन भरवाए थे लॉकडाउन में, इसलिए। अच्छा, तब से फिर छोड़ दी पढ़ाई? तब से छोड़ दिया हमने। तो तब से फिर क्या कूड़े चुनने का काम करते? कूड़ा चुगते हैं। कैसे चलते, मतलब अगर आपकी जिंदगी बात शुरू पूरा दिन की बात करें कि कैसे? 24 घंटा हम कूड़े कबाड़े में रहते हैं, चाहे धूप हो चाहे छाया हो। भूखे प्यास से हम गली गली में बीनते रहते हैं, नाली साली में हाथ डाल के माल निकालते रहते हैं। शाम को 6 बजे घर में आते हैं। सुबह किस वक्त से शुरू कर देते हो? सुबह 6 बजे से। मॉर्निंग में? हाँ, सुबह 6 बजे से आते हैं, शाम को 6 बजे आते हैं। पूरा दिन यही रहता है काम? पूरा दिन यही काम रहता है। किस तरह की दिक्कतें आती है? कूड़े चुनने में बहुत सारी दिक्कतें आती होंगी। अभी कुत्ता काट खाया पैर में। अभी तो कुत्ता ने काट लिया पैर में मेरा। ओहो, ये तो आपने कुछ इसमें रेबीज के इंजेक्शन लगवाए हैं? नहीं, कुछ भी नहीं लगवाया। तो वो तो लगवाना, आप माँ हैं क्या उनकी? तो वो तो लगवाना चाहिए आपको। पैसे नहीं तो क्या करे। अभी तो सब आए, भोज भंडारा किया। आज कोई तरह कोई त्योहार था तो बच्चे ला लगे खाना दिया तो वो हम लोग खाए, बच्चों को खिलाए। इसीलिए खाना वाना बनाए, फिर बाल बच्चों को दिया। जब भोज भंडारा का कोई 10 रुपया, कोई 5 रुपया में दे दिया। हाँ, फिर उसके बाद मैंने फिर अपने बाल बच्चों को कहा कि भाई शाम हो गया, थोड़ा पानी है तो हल्के पानी दिया। पानी आने की कोई सुविधा नहीं है, ना खाना का कोई सुविधा। तो सड़क है, हाँ, यहाँ तो कोई सुविधा रहते कहाँ? यहीं पर यहीं पड़े रहते हैं, ऐसे रोटो में रहते हैं, रोटो में पड़े रहते हैं। बात कर कमरा वमरा कोई किराए पर कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं। आपका नाम क्या है बेटा? सोनी। सोनी, आप क्या करती हैं? हम कबाड़ा चुगते हैं। अच्छा, पढ़ाई की थी आपने? नहीं की? हमारा पापा गुजर गया, पढ़ाई होता ही नहीं। कब गुजरे पापा? छोटे थे, गुजर गए पापा। मतलब कितने छोटे? कुछ थोड़ी बहुत पढ़ाई की है? इससे भी छोटे थे। तब से कितने? मम्मी कौन सी है आपकी? आपकी बेटी है? अच्छा अच्छा अच्छा। तो पढ़ाई तो हुई नहीं इनकी? क्या करे, पढ़ाई लिखाई करके जब आदमी नहीं किसकी कमाई पाए तो लिखाई पढ़ाई, बच्चन का ड्रेस है, स्कूल की कॉपियाँ है, किताब है, पेंसिल है, कटर है, कहाँ से ला फीस है, कहाँ से लेकर आए? ना घर में द्वार है, फूट फाट में पड़े, किसकी कमाई खिला पिला दे? तुम भी लोग सहारा नहीं करते तो कहाँ से पा जाए? ना पानी है, ना खाना है। कोई बांटने आता है, छोटे छोटे बच्चों के रोटी ऐसे दे के चले जाते हैं, सूखी रूखी खा लेते हैं बच्चे, से में सहारा करते। फटे पुराने पानी उतारन कपड़ा दे जाते हैं, कोई पहन लेते जिंदगी में। और क्या रखा बताओ, क्या कर दे? हालात हमारे देखो पहले, क्या करे? कोई बांटने आता है तो उसी से ले लेते, देने लगते हैं। बच्चे हमारे साथ दौड़ पड़ते हैं, हम भी दौड़ पड़ते हैं, वो दे जाते तो खा लेते हैं, नहीं तो पड़े हैं, क्या करे? कितने बच्चे हैं आपको? हाँ, हमारे पास 5 लड़की है, 3 बच्चे लौंडे हैं, छोटे छोटे। बड़ा बच्चा कितने साल का है? यार ठड़ी है लड़की, क्या करे? शादी के लिए इसके पैसे भी नहीं, कुछ है, कहाँ बन जा। तुम भी दादा खुद देना हो तो शादी में पैसे भी खर्च करना पड़ेगा? तो टेंट बारात में नहीं करना पड़ेगा, दहेज में नहीं देना पड़ेगा। ऐसा कौन ले जाएगा लड़की को? ससुराल वाले क्या हालात कहेंगे कि तेरे माँ पिता क्या कह के भेजा था, कुछ दिया तेरे को? क्या कानून करेंगे? यहाँ पर भी दहेज चलता है बहुत ज्यादा। तो सब कहाँ चलता है कि यही चलता है? आपकी भी सब जगह चलता है। बगैर दहेज का कौन करता है? आपको पढ़ाना तो चाहिए था ना इसके ऊपर। तो हमने 7वीं क्लास तक का 7वीं 8वीं पढ़ा, हमने छोड़ दिया। क्या करे, किसकी कमाई पढ़ा है?
आगे बच्चे बड़े हो जाते तो खर्चा भी अपने घर से देना पड़ता। आपकी शादी हो गई है? हाँ हो गई। कितने बच्चे हैं? नहीं 3 लड़की 1 लड़का। 4 बच्चे हैं। इसके 3 लड़का है 1 लड़की। ये आपकी बहन है? भाभी भाभी है। ना घर है ना मकान किराए पे पड़ी। कोई ना कुछ करता है नीचे से जब से झुके टूटे है कोई ना कुछ करता। बहुत न्यूज वाला है बहुतों का हमने बताया कोई कुछ नहीं करता। कोई कुछ नहीं करता। सुनो को वीडियो बना के ऐसे लेके चले जाते हैं। से बातें करके कोई मतलब भी नहीं है और कोई कुछ करता ही नहीं तो क्या फायदा है। फिर बताने का नहीं, हम भी आपका दर्द महसूस दुनिया को जोड़े कपड़े बच्चों को दे जाओ, 10-15 किलो आटा दे जाओ, ना चावल दे जाओ, तेल दे जाओ, ना चीनी दे जाओ, ना चाय पत्ती दे जाओ, साग सब्जी हरी दे जाओ, बच्चे खा ले। आपको आशीर्वाद देगा, तुम्हारी बहुत बड़ी उम्र लगेगी। और जो बच्चे का कुछ नहीं, किराया भाड़ा नहीं, कोई लेना देना नहीं, फुटपाथ में भूखे प्यासे नंगे घर पड़े हैं। किसी के गाँव में चड्डी, किसी के गाँव में नहीं, ऐसे पड़े क्या करे भूखे प्यासे। बरसात आ जाए वैसे भीग भाग के चले जाए, कहाँ जाओ। कम से कम आप जिसका घर है किराया लो तो वो तो ठीक है। अब वो कह रहे पानी का बिल दो, लाइट का बिल दो। इंसान किराया देगा या पानी बिजली का बिल देगा? कहाँ से देगा? खाना भी तो उन्हें खाना है, कोई बड़ी तो तनख्वाह है नहीं देंगे। मतलब कितना झेल रही है ये, बहुत झेल रही है। सड़कों में पड़ा तो घर है ना, उसमें लेटरिन है, ना बाथरूम है, ना नहाने का है, ना कोई सुविधा नहीं है। किराए में जितने भी घर जहाँ मतलब कमरे जाना पड़ता है सरकारी वाले में। हाँ 1-2 घंटा इंतजार करना पड़ता है। इतनी भीड़ होती है, किसी के पास छोटा बच्चा है, किसी के पास नहीं है, कोई अकेला है। हमसे पूछे हमें कितनी परेशानी होती है। इतने से घर में हम लोग रहते हैं, उसमें हमारा 3000 रुपये किराया है कमरे का। हाँ कमरे का 1000 तक हमारा बिजली बिल आ जाता है। उसमें 14 रुपये यूनिट चलाते हैं। छोटे से बच्चा अकेला संभालने वाला कोई नहीं है। 2 लड़की 1 लड़का है हमारे पास। हमें बहुत दिक्कत होती है, कोई सहारा नहीं है। और लैट्रिन के लिए बाहर जाना पड़ता है। लैट्रिन बाथरूम सब पेशाब तक के लिए बाहर जाना पड़ता है। कोई बच्चा भी संभालने वाला नहीं जो किसी को हम देके जा सके। इतना मुसीबत होता है हमारे लिए। और इतना किराया कि हम रह नहीं पा रहे। अब हम सोच रहे कि हम कब तक ऐसे किराए से रहेंगे। यहाँ तक के तो खाने तक को भी मुश्किल पड़ रहा है कि इंसान खाएगा कि बचाएगा कि अपने बच्चों आप भी कूड़े चुगती हैं? हाँ सभी कूड़े ही चुनते हैं भाई। तो कितना हमारा यही है बस। हम कोई पढ़े लिखे तो है नहीं, हमें पढ़ा लिखा तो नहीं सके, बस अपने शराबियों में डूबे रहे। तो मर्द आपके? पापा हमारे। आदमी थोड़ी ना पढ़ाएगा। जब हमारी पढ़ाई अगर होती, माँ बाप पढ़ाए, अगर अधूरी भी रह जाती तो शादी के बाद भी पढ़ते हैं। जब माँ बाप ने पढ़ाया नहीं तो हमारी पढ़ाई कहाँ से होगी। उन्हीं की हालात नहीं संभले तो हमारा क्या संभालेंगे। हम लोग अपने अपने उम्र में आए, अपने अपने शरीर में आए तो थोड़ा कमाए खिलाए, माँ बाप को भी देखें। माँ बाप ने जैसे भी कर दिया, जहाँ भी कर दिया, सुख में खा रहे, जैसा भी खा रहे, रूखा सूखा लेकिन काट रहे। लेकिन मुसीबत ये है कि हमारे पास इतनी कमाई धमाई नहीं है। हमारा आदमी भी कबाड़ा ही बीनता है, जाता है रातों को, कहीं माल नहीं मिलता है। अभी परेशानी हो गई, मकान मालिक कह रहा है पैसा दो। हम कहाँ से दे? 3 दिन घर में हमारा खाना नहीं बना, लेकिन हमने दूसरे कबाड़ी से कर्जा लेकर पैसे दिए। किराए का देना ही पड़ता है। किराए कहीं से भी लाएं। हाँ किराया चाहे तुम भूखे मर जाओ लेकिन किराया देना पड़ेगा। जिस चीज़ में कोई चीज़ का सुविधा नहीं है। और यहाँ ढूंढने से रूम किराया भी नहीं मिल रहे जो हमें किराया कहीं मिल बड़ा सोच रहे कि थोड़ा सस्ते में मिल जाएगा। तो थोड़ा सा बड़ा भी 1-2 इंच का बड़ा भी 5-5 हज़ार रुपये मांग रहे। उसका भी पानी बिजली बिल अलग मांग रहे। तो इतना इंसान कहाँ से भरेगा। कूड़े चुनने में भी महिला होने के नाते बहुत दिक्कतें आती होंगी। कई लोग परेशान करते हैं। कुत्ते काट लेते हैं, लोग बाग लोफर गालियाँ देते हैं, चलते में छेड़ते हैं, बुरी नज़र गंदी नज़रों से देखते। क्या करें, हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। हमें अगर पेट पालना, बच्चे पालना तो हमें झेलना पड़ता है। ऐसा कोई नहीं है कि जिस रास्ते में हम निकलते हैं जहाँ हमें कहीं कुत्ता ना काटता हो, कहीं गाली ना देता हो, कोई बुरी नज़र से हमें देखता ना हो। सब हमें बर्दाश्त करना पड़ता है बच्चों के लिए। हमारी ये मजबूरी है। यहाँ तक हमने किसी को नहीं देखा कि किसी कोई बच्चे को 1 जोड़ी कपड़ा बांट के जा रहा है सरकार के तरफ से, या कोई 4-5 किलो राशन ला के खिला रहा है, दे रहे, दान कर रहे हैं। अपना पहना खाया हुआ दे जाएंगे, बस वही हो गया बच्चों का। बड़ों को कोई नहीं पूछता है क्या तुमने खाया नहीं खाया, तुम्हारे पास पहनने के हैं या नहीं है। अब रात में इतनी ठंड पड़ती है, कोई एक कंबल तक नहीं ला के उड़ाने के लिए देते। बच्चों को रात भर तबीयत खराब है, दवाई ला के परेशान है। रोज दवाई कहाँ से लाए, यही पड़े रहते हैं। यहाँ कोई डिस्पेंसरी, मोहल्ला क्लिनिक का कुछ सहारा है? कोई सहारा नहीं है यहाँ। मोहल्ला क्लिनिक तो है, वहाँ गई है। सब लोग हैं लेकिन यहाँ कोई आता नहीं है। कोई आता नहीं है बोलने बताने के लिए, कहने के लिए। अगर डिस्पेंसरी में भी जाओ तो वहाँ भी 2-2 3-3 घंटे बैठने पड़ते हैं। मैडम कहीं चाय पीने गई है, कहीं बाहर गई है, अभी बैठो, अभी मत आना, कल आना, ऐसा होने लगता है सरकारी में। हम अपने तो चला नहीं सकते, उनकी सुन सकते हैं खाली।
बस ये बात है, वो लोग अपना अपना चलाते हैं, हमारा कोई किसी का नहीं सुनता। हमें तो एक गरीब आदमी समझ के डांट देता है, बोल देता है हमें तो सुननी पड़ेगी, अगर हमें उनकी खाना है लेना है तो हमें तो सुनना पड़ेगा, ये बात है। लेकिन हमारी मजबूरी कोई समझता नहीं है कि कोई गरीब इंसान को बच्चे को एक एक जोड़ी कपड़ा दे जाए, स्कूल में अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दो। यहाँ के स्कूल में भी पढ़ाई नहीं करवाती है मैडम, लिखने के लिए देखो आपके मन में दर्द था कि मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया नहीं। हमारा तो बहुत डर था, बहुत ख्वाहिश थी हमारी, बड़े होने के बाद हमें बहुत अफसोस हो रहा है कि हमें इस खिलाफ क्यों नहीं बनाए, जो हम अपने बदौलत कर सकते थे, कुछ माँ बाप को भी कर सकते थे। हमें ऐसा कर दिया ना, हम माँ बाप के ऊपर कर सकते हैं ना अपने आप से कर सकते हैं। जब तक अकेले थे, शादी किया, जब तक कहे कमाए खाए, बच्चे हो गए तो बच्चों को छोड़कर जाने का मन नहीं करता है, फिर भी हम जैसे तैसे करके छोड़ के चले जाते हैं। काम पर जाना पड़ता है, नहीं जाएंगे तो कहाँ से खाएंगे। एक से गुजारा होने का नहीं है हमारा, किराया भरेंगे या बिजली बिल देंगे या खाएंगे या बच्चों को पहनाएंगे या बच्चों को खिलाएंगे या स्कूल भेजेंगे या स्कूल का ड्रेस पहनेंगे, इतना नहीं कर पाएगा एक आदमी, ना हम बचा पाए। बच्चों को अपने बच्चों को तो पढ़ाएंगे कैसे, बच्चों को क्या सोच रहे हैं? बच्चों को कैसे भी करके मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। इस स्कूल में, यहाँ पे एक सामने स्कूल है, खाली बच्चों को लिख के दे देंगी, चाहे वो लिखे चाहे ना लिखे, चाहे पढ़े चाहे ना पढ़े, 2 समय देंगे, कहते तुम्हारे बच्चे पढ़ते नहीं है, बोलते नहीं है। तो तुम टीचर हो, तुम डांट सकती हो, जो चीज़ उन्हें नहीं आता तुम डांट के सिखा सकती हो, एक चांटा भी प्यार से मार के तुम उसे प्यार से बोल के सिखा सकती हो कि ऐसे नहीं ऐसे करो। स्कूल में बच्चे किस लिए भेजते हैं कि मैम पढ़ाएंगी, अगर प्यार से नहीं पढ़ेंगे तो डांट के पढ़ाएंगी, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, लिखा तो लिखा, नहीं लिखा तो नहीं लिखा। अब इससे आगे हम क्या करें? हम सोचते हैं कि सरकारी में ना डाले, पैसा वाले में डाले, तो हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? इतनी गुंजाइश नहीं है हमारी जो हम पैसा कहीं से ला के पढ़ा सके। पति भी कूड़े चुनते हैं, पति भी कूड़ा ही बीनता है सर। कितना कमा लेते दिन में दोनों मिल दिन भर दोनों मिलके, तो अभी तो छोटी सी दूध पी लड़की, अभी तो खैर मैं नहीं जाती हूँ, लड़की बड़ी हो जाएगी तो फिर मेरा जाना स्टार्ट हो जाएगा। अभी अकेलेपन में मतलब कि बहुत मुश्किल पड़ रहा है मेरे को, घर चलाना, खाना पीना, किराया देना, रात में पति काम पे जाते भी हैं तो मिलता नहीं है माल, थोड़ा बहुत मिलता है तो कभी 200 का कभी 250 का बिक जाता है, तो घर का राशन हो जाता है, इसी में 10-10, 20-20, 100-100, 50-50 रुपये करके बचा लेती हूँ कमरा किराए के। महिला होने के लोग छेड़ते भी हैं, छेड़ते हैं, ऐसा कौन है कि कोई महिला को छेड़ता ना हो? औरत से लेकर लड़की तक को छेड़ते, बुरी नज़र से देखते, काम पे निकलते हैं तो कि ये कूड़े वाले, ये ऐसी है वैसी है, बहुत बुरा भला बोलते हैं, लेकिन हमें बर्दाश्त करना पड़ता है, झेलना पड़ता है। हम कितनों को डांटेंगे, कितनों को मारेंगे? दिल्ली में लाखों करोड़ों आदमी है, 100 में करोड़ों में एक होता है जो 100 अपने माँ बहन की से जो समझता है। ये रोज का ही काम रहता होगा? ये रोज का ही काम रहता भी हमारा। ये हमारा यही खाना है, यही बनाना है। देखो मसाला पीस रहा है, वहाँ पतीला चढ़ा है, आगे जल रहा है, ये बुड्ढे बतौले मार रहे खड़े होके। ये पी रखी है, रोब चलाते हैं रोज। ये आपके जानने वाले हैं कि नहीं? पापा है। पापा ही हैं? जिंदगी ऐसी गुजरी है? ऐसी गुजरी है, सुन लो इनकी, सुन लो। मैं रोज दारू पीता हूँ, कबाड़ा चुगता हूँ, नाली में हाथ डाल के दिन भर राजा के जैसे रहता हूँ। आपने अपनी बेटी का दर्द सुना? वो जो कह के गई है, वो कहेगी मैं दर्द झेल चुका हूँ और कोई नहीं झेल चुका है। आपने क्यों नहीं पढ़ाया उसको? मैंने पढ़ाया लेकिन ये पढ़ा नहीं। बुलाओ। वो भी कह रही है कि मुझे नहीं पढ़ाया। हाँ, ये इसको भी पढ़ाया, क्या क्लास पढ़ा के बोलो। देखो इसको भी पढ़ाया हूँ, ये भी लड़की है, पूछो, सबको पढ़ाया हूँ। और अभी भी सुनो, अब आपके इतने बच्चे और दारू के ऊपर, तो आप दारू पीना, कितने पैसे खर्च होते हैं, कितने कमा लेते हैं आप? मैं 200 रुपये रोज। दारू कितने खर्च कर रहे हो? 100 रुपये रोज, 100 रुपये की रोटी, 100 रुपये की दारू। बताइए, जब आप आधे दारू पे खर्च कर रहे हैं, अगर दारू पर ना खर्च कर रहे हैं, 100 रुपये अपने बच्चों को दे दिलाकर, मेरे बच्चे मुझे पैसे नहीं देते तो मैं क्यों दूं घर में? आप बाप हो ना? मैं बाप नहीं, मैं कसाई हूँ। ये कौन सी बात हुई है? हाँ, ये कौन सी बात हुई है? ये बात ऐसी हुई कि हम घर में पैसे दे और हमें खाना ना मिले तो हम क्यों दे घर में खाना? ये बना तो रही है खाना, बना रहे थे, अपने सब लिए बना रहे हैं, हमारे लिए ना बना दिया। अरे झूठ मत बोलो। झूठ ना बोलते हम रोटी बनाएंगे, अभी चावल बनाते हैं, नहीं खाते हैं। चावल वो देखो सड़ रहा है, हमारा वो 40 रुपए का चावल सड़ गया पूरा, बताना। अब एक बात बताओ, ये खाना हमने बनवाया था, खाया क्यों नहीं? सब ये बताओ, ये खाना क्यों नहीं खाया? सब नहीं तो आपके लिए बनाया था। मैं तो खा लिया, ये खाना क्यों नहीं खराब किया इसने? पैसे का तक नहीं। नहीं, ये क्या कह रहे हैं? हाँ, ये कह रहे हैं कि ये चावल बनवाया हमने, ये क्यों नहीं खाया? ये इनके लिए बनाया, ये रो रहे थे खाने के लिए, तो हमने रो। अरे हाँ,
मजाक उड़ा रही है, देखो बाप का मजाक उड़ा रहा ना। नहीं, पापा का मजाक नहीं उड़ा। अंकल हमने रोटी भी बनाई, देखो अभी हम चूल्हे में जल भी गए, अभी दाल बन रहा है, बाद में भिंडी की सब्जी बनेगी, फिर रोटी बनेगी। ये दाल बनेगा। दाल मैंने बना दी अंकल, वो कल के लिए मैंने बचा दिया क्योंकि कल पैसे नहीं देंगे। बड़ी दिक्कत है यार, ये तो बहुत ड्रामे करते हैं, बता रही हूँ। रोज से ड्रामा रहता है ऐसे। हाँ, ये रोज ऐसे पी लेते, चिल्लाते रहते, किसी को उधर भगाएंगे, किसी को उधर, जाओ ये मेरा जगह है, जाओ तो यहाँ से मेरा जगह, यहाँ खड़े में यहाँ है, ये रोटी वोटी खाते बनाते सब रहते हैं। बस यही बात दिक्कत है कि हमारे लिए घर मकान हो जाए, झुग्गी मिल जाए, जगह मिल जाए थोड़ी सी, बस। सबको भगाता हूँ ना, सब निकल यहाँ खाना नहीं बनेगा। देखना ये जगह हमारा झुग्गी तोड़ देगा अभी। सालों से रह रहे ना, सरकार ने एक झुग्गी टूट गया ना, ये भी नहीं कहा सरकार ने कि एक कम से कम एक झुग्गी के बराबर जमीन दे दो, घर बनवा लेंगे, बेचारे रह लेंगे, नहीं तो सरकारी घर बनवा के दे दो, इन्हें रह लेंगे। ये भी नहीं उनका नियत हुआ, खाली रोड चलाते, नाम चलाते। सरकार हम दिल्ली में बहुत कुछ कर रहे हैं, हम बहुत गरीबों को लिए कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं कोई देखने आ रहा है, हमें क्यों नहीं रहने के लिए कोई घर दे रहे, सबके लिए कर रहे हैं, क्यों गरीबों को क्यों नहीं कोई दे रहा। आपने कहा था जहाँ झुग्गी होगी वही मकान बनेगा, नहीं, एक भी नहीं मिला। अगर हमें मकान दिया होता तो हम रोड में नहीं होते। इस जगह हम पढ़ रहे थे, छोटे बच्चे लेकर। हमें एक भी झुग्गी टूटने का हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन आप दारू छोड़िए, आप सरकार के भरोसे नहीं, आपने शादी किया उनसे, बच्चे पैदा किए इतने, किससे शादी किया मैं? उनसे। मैं जानता ही नहीं उसे, मैं जानता ही नहीं हूँ, पता नहीं कौन है। अंकल हाँ, बिहारी है और हमारे जात की है।